नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष तिवारी, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपकी आज लैसिक या कॉन्ट्यूरा विजन सर्जरी होने वाली है। इसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शंस बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं एंड दे आर वेरी इजी टू फॉलो। सबसे पहले आपकी आंखों को हम एक एनेस्थेटिक ड्रॉप से, यानी कि टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रॉप से सुन्न करते हैं, और उस सुन्न करने की दवाई के बाद आपको बिल्कुल भी प्रोसीजर के दौरान कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद हम आपकी आंखों को एक क्लीनिंग सॉल्यूशन उससे क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद आपकी आंखों के ऊपर हम एक लुब्रिकेंट या दवाई डाल देते हैं, जिससे कि आपकी आंख थोड़ी सी वेट हो जाए, नम हो जाए। आपको हम एक पहनने के लिए गाउन देंगे, उस गाउन को पहनेंगे। फीमेल्स के लिए आपको अपने बालों को बांध के लेफ्ट साइड की तरफ लेके आना है और उसके ऊपर सर पे कैप लगानी है। आप उसके बाद ओटी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे। ओटी के अंदर आने के बाद आपको एक बेड दिखाई देगा, उस पर पहले आप कंफर्टेबली रिलैक्स होकर बैठ जाइए, और बैठने के बाद आपके हेड एंड वाली पोजीशन पे आप वहाँ पे सर रखेंगे और दूसरी वाली साइड पे आप अपने पैर रखेंगे। इसके बाद हमारा स्टाफ आपकी आंखों को एक बार फिर से क्लीन करेगा और आंखों के ऊपर एक बहुत ही पतला कपड़ा, जिसे हम ड्रेप कहते हैं, वो लगाएंगे। अगर आपकी दोनों आंखों की सर्जरी हो रही है तो पहले राइट आई की सर्जरी होगी, उसके बाद लेफ्ट आई की सर्जरी होगी, और अगर आपकी एक ही आंख की सर्जरी है तो सिर्फ उसी आंख पे ड्रेप लगाया जाएगा। ड्रेप लगाने के बाद आपकी आंखों के ऊपर एक छोटी सी क्लिप लगाई जाती है, जिससे कि आपकी आंख गलती से भी बंद हो जाए। एक चीज़ का खास ध्यान रखें, कई बार पेशेंट्स क्या करते हैं कि सपोज आपकी राइट आई का प्रोसीजर चल रहा है तो लोग दूसरी आंख को बंद करने की कोशिश करते हैं ऐसे करके। ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, बिकॉज ऐसे करने से आपकी जो सीधी आंख है जिसका एक्चुअली प्रोसीजर हो रहा है वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगी, क्योंकि आपकी आंख पे क्लिप लगी रहती है। आप अगर ऐसे करके बंद करेंगे तो आपकी आंख ऐसे रोल हो जाएगी। ये वाली प्रोसेस को हम बेल्स फिनोमेना कहते हैं। इसको हम रोकने के लिए सिर्फ आपसे एक गुजारिश करते हैं कि दोनों आंखें खोल कर सीधा सामने देखते रहें। जब भी आंखों को खोलेंगे तो दोनों आंखों को हम साथ में खोलेंगे और साथ में बंद करेंगे। किसी भी एक आंख को इंडिविजुअली खोलना या बंद नहीं करना है। लेजर के दौरान, लेजर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपकी आंखों को ट्रैक करते हैं। हमारी मशीन में आइरिस ट्रैकर लगा होता है, जो कि आपकी आंखों के हर मूवमेंट्स को थोड़ा सा ट्रैक करता रहता है। बाय चांस किसी भी रीजन से आपको खांसी आ गई या आप अनकंफर्टेबल हैं, आपकी आंख हिल गई, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। मशीन के अंदर एक ऑटो कट मैकेनिज्म होता है। उस ऑटो कट मैकेनिज्म से आपका जहाँ पे भी प्रोसीजर रुका है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, और वहीं से हम दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। सपोज लेटने के बाद आप अनकंफर्टेबल हैं, आपके कंधे या गर्दन में एक असर हो रही है, तो आप हमारे स्टाफ को बता सकते हैं। बट ओटी के अंदर लेटने के बाद आप अपने फेस पे इशारे करके या सर हिलाना, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। आप हमारे स्टाफ से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट हाथ पैर मत हिलाइएगा, बिकॉज ऊपर लेज़र का सारा इक्विपमेंट रहता है और उसमें हमारी ट्रैकिंग में और लेज़र के जो मैकेनिक्स होती हैं उसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है। लेज़र स्टार्ट करने से पहले ज़्यादातर पेशेंट्स फील करते हैं कि लाइट बहुत ब्राइट है, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, एडजस्ट कीजिए, एक लंबी सी सांस लीजिए, आप ब्राइट लाइट से एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप एडजस्ट नहीं हो रहे तो आप हमारे स्टाफ को बता सकते हैं। हमारा स्टाफ लाइट को थोड़ा सा डिम कर देगा, बट एक लेवल से ज़्यादा डिम नहीं हो पाता है। लेज़र स्टार्ट करने से पहले आपको 3 लाइट्स दिखेंगी, 2 रेड लाइट और एक ग्रीन लाइट। जो ग्रीन लाइट है वो एक ट्रैकिंग लाइट होती है, तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है ग्रीन लाइट पे, और आपको फोकस भी ग्रीन लाइट पे करना है। और दो सारी लाइट्स बहुत ही आसपास होती हैं एक दूसरे के, बट आपने फोकस करना है ग्रीन लाइट पे। ग्रीन लाइट का टारगेट आपको दिया जब जाएगा तो उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको ग्रीन लाइट पे देखना है। जरूरी नहीं कि आपको मशीन पे लेटते ही सारा ग्रीन लाइट का टारगेट दिखने लग जाए। आपको इनिशियली स्टार्ट करने से पहले हल्का सा आंख के ऊपर एक प्रेशर महसूस होगा, एक ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने आंख के ऊपर थोड़ा सा फोर्स रखा हुआ है। ऐसी कंडीशन में आपको आंखों को स्क्वीज नहीं करना है। कई लोग आंखों को मीचने की कोशिश करते हैं, मीचिए मत, आंखों को रिलैक्स रखिए। प्रोसेस के दौरान आपको थोड़ा सा ब्लर दिख सकता है, आपको ऐसा हो सकता है कि लाइट बिल्कुल ही कंप्लीटली बंद हो गई, वो 1-2 सेकंड की बात होती है। उसके बाद दोबारा से आपको जो नॉर्मल लाइट है, ग्रीन लाइट्स, आपको दिखाई देने लग जाती है। इसके बाद आपको ग्रीन लाइट पे फोकस करते रहना होता है। करीब 10 से 15 सेकंड का एक्चुअल लेज़र प्रोसीजर होता है, और इस लेज़र प्रोसीजर के बाद हम आपकी आंखों को अच्छे से वॉश कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं पानी से, और उसके बाद ड्राई कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करके सुखा देते हैं। कुछ पेशेंट्स में हम आंखों के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस भी रख देते हैं। आंखों से जो क्लिप है वो हटाने के बाद आपको आंखों को बहुत ही धीरे से बंद करना है और बहुत ही धीरे से खोलना है। दोनों आंखों को साथ में खोलना और बंद करना है।
ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये दोनों आइज के लिए किया जाएगा। इस प्रोसीजर के बाद आपको जेंटली उठना है, आंखों को बहुत ही धीरे से खोलें और बंद करें। सामने जाके हमारा जो काउच है, रिक्लाइनर है, उस पर जाके बैठ जाएं। 35 to 40 मिनट्स वहाँ पे आपको वेट करना होगा और उसके बाद फिर आप हमें एक बार ओपीडी कॉम्प्लेक्स में दिखाकर फिर आप जा सकते हैं। बाकी सारा मेडिसिन का शेड्यूल और डूज एंड डोंट्स ऑफ द सर्जरी आपको हमारे स्टाफ एक बार फिर से गाइड करेगा।